प्याले को अपने माथे से लगा के रोने लगी। बेटा तूने पी लिया? हाँ माँ। क्यों पिया? माता वो प्याला तो बहुत मीठा था। आज हरा कश्यप के पास में मंत्री पहुंचा। महाराज तुम्हारी रानी ने छल कर दिया। क्या? वो जहर को प्याला तो दुबकाए दो और बामे शरबत घोले के पियाए दो, तुम्हारी बेटा है। सीधा एकदम कश्यप आ जाता है। कहने लगा तू पतिव्रता है, तूने पति के साथ में छल किया है। कया तू? कहने लगी कैसा छल? कि तूने अपने बेटा शरबत पिला दिया है। आज मैया रोने लगी। जवाब दो, तुम हम पे ये दोष अर्पण कर रहे हो। कौन कहता है हमने शरबत पिलाया? जवाब दिया मेरा मंत्री कह रहा है। जवाब दो। तो जब प्याले में तू बूंद बच गया, जब मंत्री प्याग देख लो। मंत्री को जो नाव आओ, मंत्री सूखो। एकदम से मंत्री सूख गया। जवाब दिया मंत्री कहिए महाराज। तुमने हमारी प्राण प्रिय भार्या रानी कयादू पे दोष अर्पण किया है, इसलिए ये जल की जगह पे अमृत बता करके तुमने शरबत बता करके हमको बहकाया है। ये कालकूट नाम का विष, और ये रानी हमारी कह रही है कि पिलाया है, पिया है प्रहलाद ने। तो तुम कह रहे हो शरबत है तो चाओ, इसमें 2 बूंद बची है, ये शरबत है तो तुम पी लो। महाराज हाँ, मैं तो वैसे ही तो मजाक कर रहा हूँ। नहीं, हमारा आदेश है पियो। और जो नंबर आया हो, अब राजा के आदेश को कैसे डाले? जो ही राजा ने मंत्री पर और धर के हुक्म सुनाया है, और त्यों ही बेचारो बिने के सुरपुर में तुरंत सुनाया। मर गया। धोखे में बजरिया लुट गई है, धोखे में लुट गई। ना समझ सके रछिपाल महिपाल, धोखे में बजरिया लुट गई है। जय जय श्री राधे। मंत्री मर गया। करवा दियो गणपति स्वावन मंत्री की। तो आज हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया है, जिसका नाम है सिंगिका। प्रहलाद की बुआ कहने लगी भैया हम अपने भतीजे को तुम मारो में ना सिखा सके, हम प्रेम से सिखा देंगे। बात क्या है? जवाब दिया वो मरता नहीं है, मेरे दुश्मन का नाम लेता है, तू उसे जला के राख कर दे। तेरे पे एक शीतला चीर है और इस शीतला चीर को तू ओढ़ लेती है, तेरे में अग्नि नहीं प्रकट होती है, लगती नहीं है। और तू प्रहलाद को लेकर के और जलती हुई अग्नि में बैठ जा। आज होलिका ने क्या किया लोगों? आज प्रहलाद के पास गई, कहने लगी बेटा हाँ तुम उस विष्णु बैरी का नाम क्यों लेते हो? जवाब दिया बुआ हाँ वो मेरा ईश्वर है, वो भगवान है। अरे तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे चाचा को मार डाला वो दुश्मन है। प्रहलाद की बुआ के ले जो ब्याया था वो विप्रचिति नाम का दुष्ट राक्षस,
उसका वध किया था प्रहलाद के बाप ने, जिसका नाम है हिरण्यकश्यप। इसने अपने बहनोई को मार डालो। उस दिन की ये बुआ बदलो लेवे के लिए ये डोल रही थी कि कोई ऐसा मौका हो तो मैं जाके वंश का नाश कर दूं। अब इसे मौका मिल गया। प्रहलाद तेरे चाचा को मार डालो इसलिए तू नाम मत ले। तो प्रहलाद कहने लगे, हो बुआ, भगवान को दुश्मन कहती हो, जाने चाचा संघारो है, और बाप को दुश्मन ना है कह रही, जाने पिया तुम्हारो मारो है। ईश्वर को दुश्मन कहती हो, भगवान को, लेकिन पिता को दुश्मन नहीं बता रही हो, जिसने तुम्हारे पति को मार डालो। सोई गुस्सा गई, तड़ाम सीधे प्रहलाद में तमाचा दिया। तू जवान लड़ाता है, और खींच करके गांव से बाहर आ गई। लकड़ों का ढेर लग गया। जलती हुई ज्वाला में आज बैठ गई और कहा, लकड़ धर के लगा दो, अग्नि प्रवेश कर दो। चीर को ओढ़ करके भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त को सता रही है। भगवान ने आज आदेश दिया किसको? वायु, पवन देव को जाओ, इसके शीतला चीर को खींच के मेरे भक्त को पहरा दो। पवन देव ने शीतला चीर झींट करके उसे खींच के और प्रहलाद के ऊपर लपेट दिया। और आज होलिका वो चल करके राख हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। राक्षस ईंट पत्थर फेंक रहे हैं, कीच फेंक रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, और देवता गुलाल पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आज प्रहलाद को देखो, पर्वत से ढकेलो, बच गए प्रहलाद। समुद्र में फेंक दिया, प्रहलाद बच गए, मरे नहीं। वह रे प्रहलाद, कितना कष्ट सहा। आहारे प्रहलाद, 5 वर्ष का बालक, नाम नहीं छोड़ता है। सांपों में फेंक दिया, सांप उस पर प्रहार नहीं करते हैं। भगवान की बड़ी विलक्षण कृपा है प्रहलाद के ऊपर। अब तो प्रहलाद के ऊपर कोप करके ये दुष्ट हिरण्यकश्यप ने आज प्रहलाद को खम्भ से बांध दिया, और खम्भ से बांध के नंगी तलवार लेके कहने लगा, बोल तेरा राम कहाँ है? तो प्रहलाद कहने लगे, पिताजी, राम मेरा सर्वव्यापी है, सब जगह, हम में है, तुम में है, घर के आंगन में, दीवार में है, और पिताजी इस खम्भे में भी है। कहने लगा, इस खम्मा भी है? हाँ, लोहे का खम्मा गर्म करके, और प्रहलाद को आज का इस खम्मा में तो जेठ भर गए। प्रहलाद टकटकी लगा के देख रहे, उस पे लाल लाल खम्भे पे चेटी ऊपर से नीचे, और भाग रही है, दौड़ रही है। प्रहलाद कहने लगे, जब चेटी ना जल रही तो मेरा क्या बिगड़ सकता है? हाय राम कह के जेठ भर ली। सोई प्रहलाद को खम्भे से बांध दिया है, और तलवार लेके कहा, बोल कहाँ है तेरा राम? जवाब दिया, इस खम्भे में। सो धर के खम्भे समेत प्रहलाद को काटना चाहा। भगवान नरसिंह भगवान उस खम्भा को फाड़ कर निकले आए। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का आज प्राकट हो गया है, अवतार हो गया है। नरसिंह भगवान एकदम से क्रोध में, जोश में एकदम कांपने लगे। पूरा शरीर नर का है, और सिंह का मुखमंडल है, हाथ नाखून है बड़े बड़े, दहाड़ दे रही है। झपट के आज हिरण्यकश्यप को पकड़े निकल आई। कभी भीतर कभी बाहर ले जाते हैं। कहने लगे, बोल। आकाशवाणी हुई है, हिरण्यकश्यप
तूने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था वो याद कर। नरसिंह भगवान कहने लगे बोल, दिन है कि रात? हेड़ा का सब कहने लगा ना तो रात या इतना दिन हो तो क्या है? संध्या, संध्या समय, शाम का वक्त है। बोल, हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है? नहीं है। और तूने ये वरदान मांगा था कि 12 महीने में नहीं मरूं, तो तेरे लिए हमने लौंद का महीना तैयार किया है। तूने ये क्या हमसे ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि ना नर से मरूं ना पशु से, तो बता मैं नर हूं कि पशु? जवाब दिया ना तुम नर ना तुम पशु, तुम तो नरसिंह हो। ये वरदान मांगा था कि ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान ने कहा करो, अपने घुटनों पर लिटा दिया। बोल कहाँ है? जवाब दिया ना तो ऊपर हूं ना नीचे हूं। ये बताया कि ना भीतर मरूं ना बाहर। भगवान ने देहरी पर रख लिया, देहरी पे। जो तूने वरदान मांगा उसमें से कोई मिल तो नहीं रहा? नहीं। नरसिंह भगवान ने दहाड़ दे करके उसके कलेजे को फाड़ दिया। अन्य राक्षसों को वध कर दिया है भगवान नरसिंह। अब तो नरसिंह भगवान और क्रोध में आगे थर थर कांपने लगी पृथ्वी। मेरे भक्तों, पृथ्वी थर थर कांपने लगी है। आकाश भूमंडल आज कांपने लगा। पहला 5 वर्ष के खड़े खड़े रोने लगे। आज लक्ष्मी माता से नारद जी बोले कि अपने पति देव शांत कर लो। अगर गुस्सा में ज्यादा होगा तो पूरी पृथ्वी रसातल के लिए चली जाएगी, कुछ नहीं बचेगा उनकी गुस्सा के सामने। लक्ष्मी मैया बोली पति होता तो समझाऊं, जे मैं पति ना आता। ब्रह्मा जी से कहा तुम इन्हें शांत करो। ब्रह्मा जी बोले भैया बस की बात हम आई उड़ाते। नारायण होता तो कहे हम नहीं कुछ कह सकते। भोले बाबा कहने लगे बात मानते मत करियो। सब पीछे हट गए। नारद जी ने प्रहलाद को बुलाया, बेटा इधर आ। प्रहलाद रोता हुआ सने सने गया, बाबा ये भगवान नरसिंह हैं, इनको शांत तुम ही कर सकते हो, तीनों लोगों में कोई नहीं कर सकता। ये रूप अद्भुत है, ये अपने भक्त से ही खुश होता है। ये रूप किसी की नहीं सुनता, जो आएगा उसे सामने फाड़ देंगे। यक्ष गंधर्व सब कांपने लगे, देवता कोई ढंग नहीं जाता है। काउते का जा शेर के ना 5 हियो बुझो कहो भैया तू 5 ही बात कर रहा, हम तो ढंगा ना गुजर सकता। छत पे चढ़ जाओ ऊपर अट्टा पे। अब कोई देवता पास नहीं आता है। आज पहला रोते रोते पहुंचे पिताजी। जो पिता शब्द निकला प्रहलाद को, नरसिंह भगवान ने क्या किया, आज हेड़ा कर सबको यूं करके फेंका, बहुत कई योजन दूर फेंक दिया और झपट के एक खून से रक्त से हाथ सने हुए और अपने प्रहलाद को जेठ में भर के आज जीव गालों पर लगाने लगे। आज प्रहलाद के गालों पे जीव से चाटने लगे। इतना प्यार, इतना दुलार, और हाथ लेकर के प्रहलाद की मस्तक पे और सीधा तिलक खींच लिया। प्रहलाद तू आज से आकर आ जाए। प्रहलाद जी बोले पिताजी बहुत समय लगाया आपने, लेकिन ये मेरा बाप है, इसे तुम माफ कर दो, वैकुंठ के लिए भेजो। भगवान बोले तथास्तु, लेकिन अभी नहीं, 3 जन्मों का इन्हें श्राप है।
ऐसा ही होगा। प्रहलाद जी बहुत रोने लगे तो प्रहलाद से कहा क्यों रो रहे हो? आज भगवान नरसिंह भगवान गद्दी पे बिठा के राज तिलक करके अपने प्रहलाद को और चुम्मा दे करके जब जाने लगे सो प्रहलाद कलाई पकड़ के कहने लगे पिताजी हाँ। ओ बाबुल आपके नाम में हम तो बहुत सताए, लेकिन मुँह से अभागे को दर्शन देने तो देर में आए। हे पिताजी बहुत देर लगाते। नरसिंह भगवान रोने लगे क्या? मैं अपने भक्तों के लिए कभी देर नहीं लगाता। जैसा होता हूं, जैसे समय पर देखता हूं, लक्ष्मी अगर मेरे पैर दबाती है तो सीधा भाग करके लक्ष्मी को छोड़ के चला आता हूं, और तुमने मुझे दोषारोपण कर दिया कि विलंब लगाती हो। मैं बहुत जल्दी आता हूं। कितनी जल्दी आता हूं सुनो प्रहलाद क्या बोले नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान कहने लगे बेटा प्रहलाद तुमने हमको दोषी ठहरा दिया है तो हम बता रहे हैं हम कितनी जल्दी आते हैं। और क्या बोले नरसिंह भगवान सुनो बेटा प्रहलाद। एक जंगल में एक हाथी और मद में है मतवाला। अब हम तुम्हें यह बताने के लिए जा रहे हैं कि हम कितनी जल्दी आते हैं, शीघ्र जल्दी। उस जंगल में एक जंगल है उसमें हाथी है एक, उसकी 60 पत्नियां हैं हथनी, और 150 बच्चे हैं उसके। अपने परिवार के साथ में रहता है वो हाथी ये गजेंद्र। और हम उसकी सहायता के लिए कैसे आए? उस जंगल में एक हाथी और मद में है मतवाला, और 60 हथनियों का प्रीतम जो घूम रहा है आला। घूमत घूमत उसी सरोवर पर गज पहुँचो जाई। घूमत घूमत उसी सरोवर पर गज पहुँचो जाई। और निर्मल जल पी करके सबने अपनी प्यास बुझाई। अरे निर्मल जल पी करके सबने अपनी प्यास बुझाई। अरे अपनी प्यास बुझाई मेरे भैया अपनी प्यास बुझाई। निर्मल जल पी करके सबने अपनी प्यास बुझाई। आज हाथी जल में बहक गया। जब हाथी गजराज बहक जाता है तो उस जल में सूंड में पानी भर भर के वो हथनियां अपने हाथी पे डालने लगी। हाथी किलोल कर रहा है। पानी की कल कल सुन कर के अंदर से गिरा निकल आया। पानी पिया जब गज ने तब एक गिरा उधर से आया। पानी की कल कल सुन कर के गिरा निकल के आया। पानी की कल कल सुन कर एक गिरा निकल कर आया। पकड़ लिया भाई पकड़ लिया ऊपर नीचे दिखलाया।
हाथी के पैर को पकड़ लिया। किसने गिरा? ने गिरा माने मगरमच्छ। वो पानी का ताकतवर है, वो धरती का जोधावर है। प्रहलाद सत्य में कह रहा था दोनों का जोड़ बराबर है। दोनों का जोड़ बराबर है, दोनों